सभी अभी जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर हम चर्चा को और विस्तृत स्वरूप देंगे। आज बात करने का वक्त है बजट में किस किस हिस्से में क्या आया, क्या मिला, क्या मिलने की उम्मीद है। इस बजट को लेकर लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लोगों को यह भरोसा था ये बजट सत्र उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा। लेकिन फिलहाल बजट ने निराश किया शिक्षक कर्मचारियों को, सबको। बेरोजगारी पर कोई बातचीत नहीं है। किसान 3 लाख कर्ज लेके नहीं चुका पा रहा तो 5 लाख कहां से चुकाएगा। हमारे साथ तारकेश्वर साई जी आ चुके हैं, उनका स्वागत है और अभिनंदन है। साई जी, सीधा सवाल आपसे, इस बजट में कर्मचारी, शिक्षक, किसान, बेरोजगारों को मिला या नहीं मिला, या फिर चुनावी बजट था, बिहार के हिस्से में सब कुछ आया, दिल्ली के हिस्से में आया और बाकी के हिस्से में झुंझुना आया, और उत्तर प्रदेश के हिस्से में तो मौतों का सैलाब आया है, जिस पर योगी जी मोदी पर और मोदी जी योगी जी का सामना नहीं कर पा रहे। देखिए सर, नौकरी पेशा के लिए जब तक जहां तक मैं देखा हूं, थोड़ा राहत देने वाला है नौकरी पेशा लोगों के लिए। बाकी टैक्स फ्री हो गया 12 लाख तक, उस दायरे में अब आप भी आ गए। जी हाँ, तो नहीं तो 1 महीने की तनख्वाह आपकी भी चली जा रही थी, और ये बहुत दिन पहले होना चाहिए था, ये काफी समय पहले लागू होना चाहिए, लोगों को उम्मीदें थी। लेकिन इस बार आपकी किस्मत तेज निकली कि दिल्ली में चुनाव थे, सबसे ज्यादा कर्मचारी दिल्ली में रहता है, फायदा मिलेगा पूरे देश के कर्मचारियों को। जी, हम उसको सकारात्मक रूप से लेते हैं, लेकिन नौकरी बेरोजगारों को कैसे मिलेगी, जो हमारे मानदेय कर्मी हैं उनके लिए क्या होगा, कैसे होगा, ये सब विषय है। किसान के लिए भी सरकार क्या सहूलियत कर रही है, ये भी विचारणीय प्रश्न है। महंगाई पर प्रहार कैसे होगा, इसकी कोई चर्चा नहीं है। महंगाई को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब बातें हैं बजट में। अब चुनाव चल ही रहा है, फ्री की रेवड़ी सभी देने की होड़ लगी है सभी में। देखिए, मुफ्तखोरी देश को पीछे ले जाएगी। ये हिंदुस्तान के भविष्य के लिए ठीक नहीं है मुफ्तखोरी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता। ये मुफ्त का बांटना अच्छी बात नहीं है। देश भुखमरी की तरफ जाएगा, श्रीलंका की तरफ। इस तरह अगर ये जारी रहा तो मुफ्त का अनाज, मुफ्त का पानी, मुफ्त की बिजली, ये सब ठीक नहीं। आप सुविधाएं दीजिए, बेहतर सुविधा दीजिए, बेहतर सेवा दीजिए, उसका फीस देने में कोई दिक्कत नहीं है, उसका शुल्क देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुल्क भी नियम के अनुसार होना चाहिए। शाही जी, जब प्रत्येक सरकार बिजली मोल लाती है तो फ्री देगी कहां से? हमारे टैक्स के पैसे को पे करेगी तब हमें फ्री बिजली देगी। मैं वही बात कह रहा हूं कि घुमा फिरा के तो कान चाहे सीधा पकड़ लीजिए तो घुमा के पकड़, बात तो वही हुई ना। बात तो भाई, चोट तो हमारे पॉकेट पे ही पड़ना है, जो मध्यम वर्ग है। विकास बाधित हो जाएगा, विकास बाधित होगा, विकास बाधित होगा, बिल्कुल होगा। और मध्यम वर्ग सर्वाधिक टैक्स देता है, तो चोट तो उसी के ऊपर पड़ने वाली है। ये मुफ्तखोरी की मार तो उसी को सहना पड़ेगा। खैर, होड़ लगी हुई है मुफ्तखोरी की, अब उसमें क्या कह सकता हूं। कुल मिलाकर नौकरी पेशा के लिए सकारात्मक है, लेकिन इसमें कहीं भी बेरोजगारों को बारोजगार करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो करोड़ों करोड़ों रोजगार देने की बात होती है, उसकी कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गई है। किसानों के बेहतर, जो किसान जो देश का रीढ़ होता है, उसके बेहतरी की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। बाकी उद्योग जगत को लाभ पहुंचाने के लिए तो ये सरकार बिल्कुल आंख मूंद के तैयार है, तो है ही।
उद्योग जगत को भरपूर लाभ पहुंचाने की व्यवस्था है।